Hello everyone, welcome back to the channel. This is the first episode of True Decoded, where we break down uncomfortable realities, challenge narratives, and decode what's happened behind trending global issues. I am your host and host Tushar. And I am Arpan, the backbone of this channel, a friend, and officially the second guest of the series. Due to the unavailability of experts and analysts, we have decided to alternate our roles in the coming episodes. So as mentioned earlier, this is the first episode and the topics we'll be covering in this video will be problematic behaviors of Indians and the racism they face. And this is the final part. So without any further ado, let's decode. So continuing from where we left off, अर्पण क्या इंडियंस के साथ रेसिज्म रियल है? बिल्कुल रियल है। एक्सेंट जोक्स, स्कैमर स्टीरियोटाइप, हाइजीन जोक्स, ये सब लोग फेस करते हैं। और कभी कभी ये सटल होता है, कभी डायरेक्ट। तो क्या ये हमारे बिहेवियर से लिंक है? देख, रेसिज्म कभी जस्टिफाइड नहीं होता, पर हाँ, परसेप्शन बिल्ड होता है। जब लोग नेगेटिव चीजें बार बार कर देखते हैं तो वो जनरलाइज कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब एक सीरियस इशू, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ जो रेसिज्म इंडिया के अंदर हो रहा है, उस पर तेरा क्या व्यूज है? भाई ये सबसे आयरनिक और सैड पार्ट है। तुझे समझना पड़ेगा कि तू अपने ही लोगों को आउटसाइडर ट्रीट कर रहा है। चाइनीज बोलना, स्टेयर करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये सब रेसिज्म है। मतलब हम वही कर रहे हैं जो हम कंप्लेन करते हैं, तुम्हें क्या वही लगता है? एग्जैक्टली। और जब तक तू अपने कंट्री के अंदर इक्वलिटी नहीं लाता तो ग्लोबली रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो अर्पण, तुम्हें क्या लगता है ये रेसिज्म होता क्यों है? देख, 3 मेजर रीजंस है। फर्स्ट, लैक ऑफ एक्सपोजर, लोग अनफेमिलियर चीजें से जज करते हैं। सेकंड, स्टीरियोटाइप्स, जो मीडिया और इंटरनेट से बनते हैं। 3, इग्नोरेंस, लोग सीखना ही नहीं चाहते। मतलब नॉलेज गैप भी है? हाँ बिल्कुल। अगर तुझे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो तू एजम्पशंस बनाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये बिहेवियर और रेसिज्म का कनेक्शन क्या है? सिंपल चेन, एक्शंस इज इक्वल टू परसेप्शन इज इक्वल टू स्टीरियोटाइप इज इक्वल टू रेसिज्म। पर याद रख, रेसिज्म कभी जस्टिफाइड नहीं होता और ना होगा। तू अपनी गलती सुधार, पर किसी को तुझे डिसरेस्पेक्ट करने का राइट मत दे। मतलब दोनों चीजें अलग हैंडल करनी है? एग्जैक्टली, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों साथ में चलेंगे। तो सोल्यूशन क्या है? रेसिज्म कैसे कम होगा? तुम्हें क्या लगता है? देख भाई, सॉल्यूशन से प्रैक्टिकल चीज है। फर्स्ट, एडुकेट योरसेल्फ। सेकंड, डिफरेंट कल्चर्स को रेस्पेक्ट कर। थर्ड, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर। फोर्थ, और जब रेसिज्म दिखे इग्नोर मत कर, कॉल आउट कर। मतलब साइलेंस भी प्रॉब्लम का पार्ट है, हमें क्या इस पे वॉइस करना चाहिए? बिल्कुल, अगर तू चुप है तो इनडायरेक्टली तू उसे अलाउ कर रहा है। एंड दैट वाज पार्ट 2. We really hope you enjoyed this video. So that's it for today. If you like this video, then drop a like below, share it with your friends, and don't forget to subscribe for what's coming next. Comment down below for suggestions and topics you want us to cover. And don't forget to follow us on all our social handles linked below. We will be back again soon. Until then, let's decode. दूरू दूरू में है चुप। दूरू दूरू में मैंने पता नहीं हुंदी सी। ओए एक बार फिर से बात कर, तो माइक चेक करना है। বারবার কতবার করুন, বাঁচাল নাকি আমি? So this is the recording for today. বন্ধ।